हेलो एवरीवन। हाय सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम, सभी को राधे राधे। नया वर्ष सभी को मुबारक हो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस हैप्पी न्यू ईयर को और भी हैप्पी करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। देने वाली हूँ इसलिए कहा क्योंकि मैं अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ। इसके लिए 2 से 3 दिन का इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। नए साल में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, तो जिसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी, थोड़ा इंतज़ार करिए। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते हैं, जिनको मेरे बारे में पता है, वो लोग भली भांति जानते हैं कि मेरे साथ इन दिनों क्या हुआ। जब भी परेशानियां आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। हालांकि विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण अपनी ज़िंदगी में मैंने तब देखा था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। कुछ 4-5 साल हो गए इस बात को। तो उस समय ना, मैं जब फ्री टाइम होता था तो मैं जितने भी आईएएस थे उनके मैं इंटरव्यूज सुना करती थी, या वो जब कहीं और जाते थे मोटिवेशनल स्पीच देते थे तो मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। तो एक सबसे कम एज के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 4-5 साल हो गए, दो महाराष्ट्रियन थे। और वो सबसे यंगेस्ट आईएएस थे। तो वो किसी मंच पे खड़े होके, वो शायद किसी कॉलेज या स्कूल के फंक्शन में गए थे। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने पूरी शिद्दत से यूपीएससी की तैयारी की, और जिस दिन उनका एग्ज़ाम था, जिस दिन वो प्री देने जा रहे थे, उस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ। वो बोल रहे थे कि एक्सीडेंट तो मेरा काफ़ी छोटा था, लेकिन जो मुझे चोट आई थी वो बहुत गहरी आई थी, और मेरे राइट हैंड में ही चोट आ गई थी। और राइट हैंड की चोट तो फिर भी छोटी थी, लेकिन लेफ्ट हैंड का चोट जो था वो बहुत गहरा था, खून लगातार बह रहा था। और मैं रास्ते में था, एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा था। मेरा ध्यान बस ये था कि मैं कैसे भी करके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचूं। लोगों की जब भीड़ जमा हुई तो लोगों को पता चला मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। सबने मना किया कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, ऐसी हालत में आप नहीं जा सकते। मेरे हाथों पे पट्टी बंधाई, किसी मेडिकल स्टोर पे गया, फर्स्ट एड लगाया, बांधा, और मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि अगर मेरी जगह कोई और रहता तो शायद वो हिम्मत हार जाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी 2-3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी कुछ घंटों के लिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो हिम्मत थी वो बांधे रखी और एग्ज़ाम दिया, और उसी एग्ज़ाम में उनका प्री क्लियर हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी गए, और उनके बाद उन्होंने मेंस भी दिया। मतलब सब चीज़ें जो थी उसके बाद ही हुई, एग्ज़ाम दिया, प्री क्लियर किया, उसके बाद सब कुछ हो गया उनका। तो वो इस दिन को याद कर रहे थे और बता रहे थे कि जब भी समस्याएं आए ना, तो वो समझना चाहिए कि वो चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है, शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो सकता है हम किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, लेकिन ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा ले रहा होता है। ऐसे ही मेरे जीजा जी, उन्होंने भी बात बात में बताया कि जिस दिन उनका गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, तो वो जा रहे थे, तो बाल तोड़ सभी को पता है, बाल तोड़ जो हो जाता है बहुत पेनफुल होता है। वो उस दौर से गुजर रहे थे, और जिस दिन उनका एग्ज़ाम था उस दिन वो बहुत पीक पे था उनका पेन। वो बोल रहे थे कि जब मैं सेंटर पे गया ना, मुझे बैठा तक नहीं जा रहा था, मतलब इतना पेन था। मैं सोच रहा था कि एग्ज़ाम में दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। और मतलब उनको ना ऐसे थाई में हुआ था, तो बैठ भी नहीं पा रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुझे खड़े खड़े एग्ज़ाम देना अलाउ नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, वैसा ही हुआ। जब वो गए सेंटर पे तो उनको बोला गया कि खड़े होकर एग्ज़ाम नहीं देना है, बैठना उनके लिए बहुत पेनफुल था। फिर जैसे तैसे करके उनको अलग एक जगह दी गई, और वहाँ उन्होंने खड़े होकर एग्ज़ाम दिया, और इतनी मुश्किल से वो एग्ज़ाम दिया, और उसी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हुआ, और आज वो इंजीनियर हैं। तो ये जो चीज़ें मैं सुनती आई थी ना शुरू से ही, लोग मुझे बात बात में अपनी बातें बता जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ मुझे बहुत बाद में और बहुत गहराई से समझ में आ जाता है। तो उस दिन भी मैंने ना उस बात को इतना गहराई से नहीं लिया, लेकिन जब अकेले बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि शायद वो ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था कि उस परीक्षा में वो पास होने के लायक हैं कि नहीं। ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले ही मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि नए साल में कुछ, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ बदलाव हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, कुछ नया करना चाहते हैं, पर चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है जितनी दिखाई देती हैं। तो यही सब मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कि मेरे लिए शायद और मुश्किल हो गया। और जब मैं, यकीन मानिए, जब मैं उठी ना रोड पे से, तो मैंने ये देखा कि मेरे आईब्रो में कट है, और ये कट देख के मेरा जो पेन था वो
पेन तो मैं भूल ही गई हाथ पैर का, और इसका मुझे एक सदमा सा लगा कि मेरे फेस पे एक और दाग हो गया। मुझे ये चीज़ें है ना, मतलब हजम नहीं हो रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बस ये छोटा सा कट, लेकिन वो बहुत गहरा जख्म दे गया। मुझे लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन वही है, ईश्वर उस समय मेरी परीक्षा ले रहा था और मैं उस परीक्षा में भी पास हो गई। मैं फिर से ऑफिस भी आने लगी और ईश्वर की कृपा से देखिए अब ये दाग बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, रिक्वेस्ट पे ही किया, लेकिन डॉक्टर सच में भगवान होते हैं जो लोगों की ज़िंदगी के साथ साथ हम जैसे लोगों का करियर भी बचा लेते हैं। और उसके बाद एक नई अपॉर्चुनिटी, और मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको बताने वाली हूँ कि मेरी ज़िंदगी में नया क्या होने वाला है। वो परीक्षा मैंने पास कर ली और अगली कौन सी परीक्षा मैंने पास की है इसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए। कहने का पूरा मतलब, पूरी कहानी का पूरा सार यही था, अगर आप प्रॉब्लम में है ना, आपके साथ प्रॉब्लम 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 और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आ रही है, तो यकीन मानिए नए साल में आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोच के चलिए कि आपके साथ इसके बाद वाला फेज बहुत अच्छा होने वाला है। ये सब चीज़ें सुनी सुनाई या ज्ञान देने वाली नहीं थी। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में जो होती हैं, हमारी ज़िंदगी में या दूसरे की ज़िंदगी में जो होती है, उससे जो पूरा निचोड़ निकलता है ना, ये वो निचोड़ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे, जिसमें आप सभी को गुड न्यूज़ मिलेगी और मुझे आशीर्वाद भी देंगे। और ब्लेसिंग्स की तो मेरे पास वैसे ही कमी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आप लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, ज़िंदगी में अच्छा हो, बुरा हो, कम हो, ज़्यादा हो, पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।